वंदे मातरम दोस्तों, मैं अमन सिंह राजावत देवदर्शी IAS और अपने YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज हमारा नया टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। जैसा कि पिछले चैप्टर में अपना हिमालय पर्वत को हमने पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता हुआ है भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के उत्तरी क्षेत्र में और दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं, कौन कौन से दर्रे कहाँ पर स्थित हैं, कौन से राज्य में पड़ते हैं, इनसे कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं, कई एग्जाम में बने हुए हैं। तो इन्हीं सभी को देखते हैं हम। भारत के प्रमुख दर्रे। सबसे पहले देखा जाए कि दर्रा या पास क्या होता है। दर्रा, जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी डेफिनेशन देखना क्या है। दर्रा एक नेचुरल पास या एक प्राकृतिक रास्ता है। प्राकृतिक रास्ता है दो नहीं, किसी भी पर्वत के बीच में या किसी पहाड़ के बीच में वह प्राकृतिक रास्ता जिससे होकर उस पर्वत या पर्वत श्रृंखला को पार किया जा सके। क्योंकि कई हमारे देश में कितनी ऊंची पर्वत श्रृंखला है जिनको पार करना बहुत कठिन हो जाता है। तो उसी में इस्तेमाल किया जाता है किसका, दर्रे का। तो दर्रा वह प्राकृतिक रास्ता है जो विभिन्न पर्वतों के बीच पाया जाता है। इसका उपयोग क्या है। तो दर्रा वह प्राकृतिक रास्ता है जो पर्वतों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है। इसका उपयोग हम व्यापार, आवागमन और पर्वतों को आर पार करने, पर्वतों के इस साइड से उस साइड जाने में, और कई तरह की आर्थिक गतिविधियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो मतलब दर्रा वह प्राकृतिक रास्ता है जो पर्वतों के बीच में पाया जाता है, जिसका उपयोग व्यापार, आवागमन या कई तरह की आर्थिक गतिविधियों में किया जाता है। कई सैन्य कार्रवाई में भी इनका उपयोग किया जाता है। कई तरह के रास्ते इनसे निकाले जाते हैं दो देशों के बीच में। तो दर्रा उसी को कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत के विभिन्न राज्यों में पड़ने वाले दर्रे, कौन कौन से राज्य में कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं। पहले मैं उनको राज्यवार तरीके से मैं आपको बता दूंगा कौन से राज्य में कौन से दर्रे पड़ते हैं। उसके बाद मैप पर उनकी स्थिति क्या है, कौन सी जगह कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सी श्रृंखला में कौन सा दर्रा है, कौन सी दर्रे का क्या उपयोग है, कौन सा दर्रा किन रास्तों के बीच में है, किन देशों के बीच में या किन राज्यों के बीच में। तो सारा का सारा मैं आपको एक मैप पे बता दूंगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ने वाले दर्रे। तो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सबसे पहला दर्रा पड़ता है काराकोरम, जो काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। उसके बाद दूसरा हारदुंगला दर्रा। अच्छा, ये ला और दर्रा ये एक ही शब्द है। ला का भी मतलब होता है पहाड़ी दर्रा। ये यहाँ की लोकल भाषा में ला का मतलब होता है पहाड़ी दर्रा। तो ला के आगे दर्रा लगाना वैसे तो ठीक नहीं है, लेकिन लगाया जाता है कि खारदुंगला दर्रा, चांगला दर्रा। तो ला का भी शाब्दिक अर्थ अगर निकाला जाए तो उसका अर्थ ही होता है, ला का अर्थ ही होता है पहाड़ी दर्रा। ठीक है, तो ये हो गया खारदुंगला। उसके बाद जोजिला, उसके बाद बुर्जिल, बनिहाल, पीर पंजाल उसके बाद अगहिल, के बाद खुंजरेवा। ये सारे दर्रे हैं।
कैप्सांगला, चांगला, थांगला। और तो ये सारे दर्रे हैं जो लगभग जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है। काराकोरम, खारदुंगला, जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल, पीर पंजाल, अगिल और कुंजरत। इनसे अधिकतर क्वेश्चन आए हुए हैं। इन यहाँ तक जो मैंने नाम लिखे इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा केपसांगला, चांगला, थांगला, ये भी दर्रे हैं। ये भी जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। इसके अलावा भी कई और दर्रे भी पाए जाते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे दर्रे महत्वपूर्ण है। इसके बाद आते हैं हम जम्मू कश्मीर के बाद आते हैं हम हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाले दर्रे, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला दर्रा पड़ता है बाड़ा लाचा दर्रा। उसके बाद एक दर्रा पड़ता है रोहतांग दर्रा। उसके बाद पड़ता है रोहतांग दर्रा। एक पड़ता है इसमें, एक दर्रा और है नीति, एक दर्रा और है, अभी नाम याद है बताऊंगा उसको। उत्तराखंड में नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख। यह सिपीकला दर्रा, सिपीकला दर्रा। ठीक, कभी कभी मिस आउट हो जाता है, लेकिन आ गया ध्यान। उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। उसके बाद एक दर्रा पड़ता है सिक्किम में, दर्रा पड़ते हैं सिक्किम में नाथुला दर्रा और कैप्सांगला, नहीं नाथुला और जेलम्पा दर्रा। उसके बाद आते हैं अपन अरुणाचल प्रदेश। ये अपन जितने भी दर्रे देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये उत्तर भारत के दर्रे, लगभग सारे के सारे दर्रे उत्तर भारत में पड़ते हैं। ऐसे ही कुछ दर्रे दक्षिण भारत में भी पड़ते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला पड़ता है बॉमडिला। इसी को ही बूमला दर्रा भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद यांगयाप दर्रा। उसके बाद दिफू दर्रा। इसके बाद लेखा पानी दर्रा। इसके अलावा एक दो दर्रे और है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक, हिमाचल। इसके बाद एक मणिपुर में पड़ता है तुजू दर्रा। ठीक, तो ये उत्तर भारत के लगभग हिमालयी दर्रे हैं जो अलग अलग राज्यों में पड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचा, रोहतांग, सिपीकला। उत्तराखंड में नीति, माना, लिपुलेख। सिक्किम में दो दर्रे पड़ते हैं, नाथुला दर्रा और जेलेम्पा। अरुणाचल प्रदेश में बॉमडिला, यांगयाप, दिफू, लेखा पानी। ठीक, फिर मणिपुर में एक दर्रा पड़ता है तुजू दर्रा। ऐसे ही दक्षिण भारत में कुछ दर्रे पड़ते हैं, उनको मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इनको अपन एक मैप पे हिस्ट्री देख लेते हैं, कौन सा दर्रा कहाँ पर है और थोड़ा थोड़ा इनका क्या इंपोर्टेंस है, किस दर्रे के बारे में क्या फैक्ट्स हैं, वो उसी में अपन उसी के साथ जानते जाएंगे। ठीक, कौन से दर्रे से क्या इंपोर्टेंस है, कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है, कैसी उसकी वो है, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा नोट करते जाइएगा। ठीक, अपने यहाँ भी आप नोट्स बनाते हैं, वहाँ थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिखते जाइए। ठीक है, पहले एक मैप बना लूँ।
ठीक। अगर आपको मैप बनाना आता है ना तो आप इन चीजों पे बहुत अच्छी कमांड कर सकते हैं। मैप के थ्रू इन चीजों को याद करने में बहुत आसानी हो जाती है, बहुत ही आसान तरीके से आप इनको याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको जब ट्रांस हिमालय पढ़ाया था तो उसमें मैंने 3 श्रेणियां बताई थी आपको। सबसे पहले काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर। ठीक, 3 श्रेणियां बताई थी। उसके बाद एक श्रेणी जो वहां से बताई थी मैंने आपको, ये श्रेणी, ठीक, ये थी ग्रेट हिमालय की श्रेणी। ठीक, उसके बाद ये जो मध्य हिमालय वाली या लघु हिमालय वाली श्रेणी थी। ठीक, और उसके बाद ये मिडिल हिमालय और ये शिवालिक हिमालय वाली श्रेणी। तो दर्रे, ये जितने भी हिमालय दर्रे हैं वो सारे के सारे इसी श्रेणी में लगभग इतनी ही जगह में फैले हुए हैं। तो सबसे पहला दर्रा मैंने जम्मू कश्मीर में आपको बताया था, सबसे पहला दर्रा बताया था मैंने काराकोरम। तो ये दर्रा कहाँ पर है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में स्थित है, तो हम कहते हैं काराकोरम दर्रा। यहाँ पर ही इसी जगह पर यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। तो सियाचिन ग्लेशियर के सबसे पास में दर्रा कौन सा पड़ता है? काराकोरम दर्रा। ये हिमालय दर्रों में सबसे ऊंचा दर्रा है। सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। हिमालयन दर्रों में सबसे ऊपर स्थित दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। इसी दर्रे से ये जो पीओके वाला क्षेत्र है, ये पीओके वाला क्षेत्र, ये पीओके वाला क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर वाला क्षेत्र। तो जो पाक अधिकृत कश्मीर से चीन के लिए सड़क जाती है, जैसे हम सीपैक के नाम से जानते हैं, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के नाम से जानते हैं, वो इसी दर्रे से होकर जाती है। जो सीपैक वाली चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के लिए जो सड़क जाती है वो इसी दर्रे से होकर जाती है। ये हिमालयन दर्रों में सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक, इसके बाद मैंने आपको एक दर्रा बताया था, यहां पर दूसरा नंबर दर्रा बताया था मैंने, खारदुंगला। खारदुंगला दर्रा, ये कौन सी श्रेणी है? काराकोरम। ये लद्दाख। खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी में स्थित है। और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में यहां पर है लेह। लेह को, ये सियाचिन ग्लेशियर से 2 नदियां निकलती हैं, एक नुब्रा, एक श्योक। तो नुब्रा नदी की घाटी से होकर अपन को अगर सियाचिन ग्लेशियर जाना है तो किस दर्रे से होकर जाना पड़ेगा? लेह से। जब भारतीय सेना लेह तक आ जाती है तो उसको इसी दर्रे से होकर नुब्रा घाटी तक जाना पड़ता है। नुब्रा घाटी से होकर ही वो सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा क्षेत्र है? लेह से होकर जाता है। ठीक है, नुब्रा घाटी के लिए रास्ता, लेह से नुब्रा घाटी के रास्ता कौन से दर्रे से होकर जाता है? खारदुंगला दर्रे से होकर जाता है। इसके बाद तीसरा दर्रा बताया था मैंने आपको, जोजिला। ठीक, जोजिला दर्रा, ये लेह है। इस क्षेत्र में हमारा लगभग कारगिल वाला क्षेत्र पड़ता है, कारगिल। ठीक, और ये है पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में, इसके ऊपर पड़ता है श्रीनगर, और ये यहाँ पड़ता है जम्मू। तो जोजिला दर्रे से, ये जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा, जोजिले दर्रे से होकर कारगिल, लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाला रास्ता जाता है। अगर हमको श्रीनगर से कहाँ लेह जाना है या कारगिल से लेह जाना है तो रास्ता कहाँ से जाएगा? जोजिला दर्रे से। श्रीनगर से अगर लेह जाना है या कारगिल से लेह जाना है तो किससे रास्ता जाएगा? जोजिला से। तो श्रीनगर से लेह के थ्रू लेह तक जाने के लिए जो रास्ता जाता है उसको हम जानते हैं नेशनल हाईवे 1A के नाम से। नेशनल हाईवे 1A जो है श्रीनगर लेह मार्ग। ठीक, तो वो किस दर्रे से होकर जाता है? जोजिला दर्रे से। इसके बाद एक दर्रा और पड़ता है
यही कारगिल के पास वाले क्षेत्र में यहाँ पर ये दर्रा है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा ये कारगिल वाले क्षेत्र के पास में पड़ता है। बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा जो पीओके की कश्मीर घाटी को इंडिया की कश्मीर घाटी से जोड़ने का काम करता है। पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर घाटी को, यहाँ पर है गिलगित, ये गिलगित गिलगित है, गिलगित, ठीक। तो पाक अधिकृत कश्मीर घाटी को भारत की कश्मीर घाटी से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है? बुर्जिल दर्रा। उसके बाद एक दर्रा पड़ता है यहाँ पर, ये कौन सी श्रेणी बताई थी मैंने? पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। तो जम्मू से अगर आपको श्रीनगर जाना है, जम्मू से अगर आपको श्रीनगर जाना है तो आपको किस दर्रे से होकर जाना पड़ेगा? बनिहाल दर्रे से होकर जाना पड़ेगा, ठीक। जम्मू से श्रीनगर तक एक राजमार्ग जाता है, जम्मू से श्रीनगर तक एक राजमार्ग जाता है जिसको हम 1D राजमार्ग, 1D जम्मू से श्रीनगर, इस राजमार्ग का कहते हैं 1D के नाम से जानते हैं, राजमार्ग 1D, ठीक। 1D हाँ, ये इस तरीके से जाता है 1A और इससे आता है 1D। ये नेशनल हाईवे है, ये राजमार्ग है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये राजमार्ग है, ठीक। और इसके बाद एक दर्रा पड़ता है, मैंने आपको बताया था खुंजरेवा, खुंजरेवा दर्रा, ये भी काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। दर्रा है खुंजरेवा, ये पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित को ये सिंजियांग प्रांत से जोड़ता है। सिंजियांग, ये चीन का सिंजियांग प्रांत को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से, कश्मीर के गिलगित से सिंजियांग प्रांत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? खुंजरेवा दर्रा, ठीक। तो ये थे कश्मीर के जो महत्वपूर्ण दर्रे थे जिनसे क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। सबसे पहला दर्रा था काराकोरम, जो काराकोरम श्रेणी में जो हिमालयन दर्रों में सबसे ऊंचा दर्रा है जिससे सीपेक का रास्ता जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा था खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, ठीक। खारदुंगला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? लद्दाख श्रेणी में, जो लेह से नुब्रा घाटी और सियाचिन होने तक का जाने तक का मार्ग प्रदान करता है। इसके बाद आता है जोजिला दर्रा, जो जास्कर श्रेणी में स्थित है। इससे कौन सा राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है? वने, जो श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक। और ये कारगिल, श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद चौथा दर्रा था बुर्जिल दर्रा, जो पीओके को इंडियन क्षेत्र से जोड़ता है, भारतीय क्षेत्र से जोड़ता है, जो पाक अधिकृत कश्मीर को भारतीय अधिकृत कश्मीर से जोड़ता है भारत के बाद। ये भी भारत का ही है, इनका क्या है? इनका कुछ नहीं है, ठीक। उसके बाद आता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे से एक राजमार्ग निकलता है जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू पीर पंजाल श्रेणी के इस साइड और श्रीनगर और कश्मीर घाटी जो पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में है, ठीक है। तो उसको जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है? बनिहाल दर्रा। इसी श्रेणी में एक दर्रा और पाया जाता है जिसको हम पीर पंजाल दर्रे के नाम से ही जानते हैं, पीर पंजाल दर्रा, ठीक। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मिटा के हिमाचल प्रदेश के दर्रे बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा हौच-पौच हो जाएगा, ठीक। इसको मिटा लें।
ठीक। अब ये जो क्षेत्र है, तो कश्मीर वाला ये हो गया, पंजाब वाला क्षेत्र हो गया, ये जो क्षेत्र है ये हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र। ठीक, तो इसी क्षेत्र में सबसे पहला दर्रा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचा। बाड़ालाचा ठीक, एक दर्रा ये पड़ता है और एक दर्रा यहाँ पड़ता है। ये दर्रा है रोहतांग, दर्रा। तो बाड़ालाचा दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? चिनाव नदी। ठीक, रोहतांग दर्रे से रावी, और ये है लिपुलेख, नहीं लिपुलेख, सिपिकला, दर्रा। ठीक है, ये तीनों दर्रे। तो बाड़ालाचा दर्रे के पास से कौन सी नदी निकलती है? चिनाव नदी। सिपिकला दर्रे के पास से ही तिब्बती क्षेत्र से होकर ये कौन सी नदी है आती है? सतलुज नदी। सतलुज नदी सिपिकला दर्रे से नहीं निकलती, सिपिकला दर्रे के पास एक तंग घाटी से होकर ये भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आए कि सतलुज नदी किस दर्रे से होकर निकलती है, तो किसी दर्रे से नहीं होकर निकलती। सतलुज नदी सिपिकला दर्रे के पास एक तंग घाटी से होकर भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? रावी नदी। ठीक, तो एक इसमें एक फैक्ट है छोटा सा कि हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाले तीनों दर्रों के आसपास कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नदी निकलती है। ये याद करने के लिए ट्रिक है छोटी सी, कि अपन को पता है कि अगर हिमाचल प्रदेश में कोई दर्रा है तो उसके आसपास से कोई ना कोई नदी निकलती है। ठीक, उसके बाद जो बाड़ालाचा दर्रा है, यहां पर था लेह, और यहाँ कहीं है मंडी, जो और मंडी को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले को अगर लेह तक जाना है, लेह से जोड़ना है, तो किस दर्रे से होकर जाएगा? बाड़ालाचा दर्रे से होकर। भारतीय क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ना है, भारतीय क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है कौन सा? सिपिकला। भारतीय क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है कौन सा? सिपिकला दर्रा। और रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? रावी नदी निकलती है। ठीक, ये हुए हिमाचल प्रदेश के दर्रे। इसके बाद आते हैं हम उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड में मैंने आपको 3 दर्रे बताए थे। उत्तराखंड में मैंने आपको 3 दर्रे बताए थे। वो तीनों दर्रे हैं, सबसे पहला माना दर्रा, उसके बाद नीति, उसके बाद लिपुलेख दर्रा। ये तीनों दर्रे भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। ठीक है, अगर किसी भारतीय क्षेत्र में अगर भारतीय क्षेत्र में उत्तराखंड, भारतीय क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को अगर कैलाश मानसरोवर तिब्बत में की यात्रा करने जाना है, तो वो इन्हीं तीनों दर्रों में से किसी न किसी दर्रे से होकर गुजरेगा। किसी भी दर्रे से, तीनों में से किसी भी दर्रे से गुजरेगा, क्योंकि तीनों के तीनों दर्रे, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, तीनों भारतीय क्षेत्र को तिब्बती क्षेत्र से जोड़ते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं अपन सिक्किम में। सिक्किम में 2 दर्रे मैंने आपको बताए थे,
पहला दर्रा है, इसको मिटा देता हूं ऊपर, ये है नाथुला दर्रा। एक दर्रा है ये है जेलम्पा। और ये जो सिक्किम में ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ठीक, ये क्षेत्र कहलाता है चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी। तो सिक्किम के चुम्बी घाटी वाले क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ने का काम कौन करता है? नाथुला दर्रा। ठीक। और चुम्बी घाटी को तिब्बत की राजधानी लहासा लहासा से जोड़ने का काम कौन करता है? जेलेम्पा दर्रा। ठीक, इनके बारे में यही दो फैक्ट। इसके बाद आते हैं हम अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले एक दर्रा पड़ता है यहाँ पर, तो कहते हैं बोमडिला। बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है तवांग। तवांग को तिब्बत से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है? बोमडिला दर्रा। उसके बाद एक दर्रा यहाँ पड़ता है यांगयाप दर्रा। ठीक, ये भी अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद एक दर्रा यहाँ पड़ता है दिफू। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित दर्रा है। कौन सा? दिफू। उसके बाद एक दर्रा पड़ता है यहाँ पर लेखा पानी। लेखा पानी दर्रा। और एक दर्रा पड़ता है यहाँ पर जो पड़ता है मणिपुर में तुजू दर्रा, जो भारतीय क्षेत्र को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। ठीक, तो मैंने ये आपको सारे के सारे दर्रे उत्तर भारत के दर्रे बताए। अब रह जाते हैं दक्षिण भारत के 4 दर्रे। दक्षिण भारत में 4 दर्रे हैं, बोरघाट, थालघाट और थालघाट, बोरघाट, पालघाट और एक दर्रा और है। तो वो 4 दर्रे रह गए। वो मैं आपको जब प्रायद्वीपीय पठार पढ़ाऊंगा, प्रायद्वीपीय भारत पढ़ाऊंगा, तब उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो कई सारी जो पश्चिमी घाट है उसमें स्थित है और वो कई सारी चीजों को कनेक्ट करते हैं, तो वो वहां पर आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो ये थे उत्तर भारत के, उत्तरी भारत के या हिमालयन दर्रे, जिनमें मैंने आपको जम्मू कश्मीर के सारे दर्रे बताए, हिमाचल प्रदेश के दर्रे बताए, उत्तराखंड के दर्रे बताए, सिक्किम के दर्रे बताए, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे बताए और मणिपुर में जो एक दर्रा पड़ता है उसको भी बताया। ठीक है, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट दर्रे थे। इसके अलावा आपको अगर कोई चीज, कोई दर्रा आपको पूछना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं उसका जवाब आपको उसी कमेंट में दे दूंगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।